As the frequency of an AC circuit increases, the current first increases and then decreases. What combination of circuit element is most likely to comprise a circuit? Resistor, inductor and कैपेसिटर तीनों जुड़े हुए हैं। LCR सर्किट है। क्यों, कैसे पता लगा? क्योंकि इसी सर्किट में क्या होता है, जब LCR सर्किट में एक फिनोमिना टेक प्लेस, दैट इज रेजोनेंस। रेजोनेंस में क्या होता है, एक्सएल और एक्सी एक दूसरे के बराबर हो जाते हैं। तो ये टर्म तो जीरो हो गई, इंपेडेंस है ना, जेड इक्वल टू इंपेडेंस है ना, ये अंडर रूट आर का स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्सी का स्क्वायर। तो जब ये जीरो हो गया तो सिर्फ जो इंपेडेंस है वो किसके बराबर होगा, अंडर रूट आर का स्क्वायर, यानी कि मिनिमम है इस टाइम में। तो क्या होगा, देखो किस तरह से ये लोएस्ट पॉइंट पे आ गया। तो जब इम्पिडेंस जो है वो लोएस्ट है तो उस समय क्या होगा, जो करंट है वो मैक्सिमम हो जाएगी। इसीलिए वो जब आप फ्रीक्वेंसी बढ़ा रहे हो ना तो करंट जो है वो इंक्रीज हो रही है, क्योंकि उससे जेड क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है। देखो किस तरह से ये ग्राफ है जेड और फ्रीक्वेंसी के बीच में, ठीक है। अब रेजोनेंस में क्या हुआ, जो फ्रीक्वेंसी है वो म्यू आर के बराबर हो गई, तो जेड जो है वो मिनिमम है, करंट मैक्सिमम है। अब क्या होगा, बियॉन्ड, मान लीजिए अब फ्रीक्वेंसी और बढ़ा दिया आपने, है ना, रेजोनेटिंग फ्रीक्वेंसी से ज़्यादा कर दी, तो बच्चों फिर जेड इंक्रीज होने लगता है। देखो किस तरह से जेड इंक्रीज हो रहा है, जेड इंक्रीज होगा तो करंट डिक्रीज होगी। तो यही कारण है कि ये ग्राफ है बिटवीन जेड एंड फ्रीक्वेंसी। देखा आपने कैसे पहले जेड जो है डिक्रीज होता है तो करंट इंक्रीज हो रही है फ्रीक्वेंसी बढ़ाने से, लेकिन रेजोनेंस के बाद फ्रीक्वेंसी और बढ़ाओगे तो जेड जो है वो इंक्रीज होने लग जाएगा और करंट डिक्रीज होने लग जाएगा।